मई माह को मां मरियम का महीना भी कहा जाता है। इसलिए इस महीने में हम मां मरियम से जुड़ी विशेष बातों को जानने का प्रयत्न कर रहे हैं। आज चौथा दिन हम मां मरियम के जन्मदिन के बारे में मनन करेंगे। इसके प्रारंभ में हम स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 22 पद संख्या 11 को हम सुनेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण एक वाक्य है। मैं जन्म से ही तुझे अर्पित किया गया, माता के गर्भ से ही तू मेरा रक्षक है। संपूर्ण संसार में पाप के घने बादल छाए हुए थे। अनेक व्यक्ति अंधकार में बैठे हुए थे। सांसारिक भोग विलास एवं यशो आराम की जिंदगी व्यतीत करना ही उनका एकमात्र उद्देश्य था। यहूदी जाति का इतिहास अंधकार के गर्त में आरंभ होकर राजा दाऊद और सुलेमान के काल में वैभव और गरिमा की पराकाष्ठा पर पहुंचा। इस काल में उसका अहंकार बढ़ गया एवं आंतरिक कलह आरंभ हो गया। उन्हें वर्षों तक गुलामी सहनी पड़ी। उन्हें स्वदेश छोड़कर विदेश में प्रवास करने पर बाध्य होना पड़ा। उन्हें ग्रीस, फारस तथा रोमी साम्राट के अधीन गुलामी सहनी पड़ी। उनके अधीन रहकर अत्याधिक शोषण और अत्याचार सहना पड़ा। इस काल में पवित्र देश यानी इस्राएल जो देश था, अखंड देश, वह दो भागों में विभाजित हो गया। दक्षिण का यहूदिया और उत्तर का गलीली या इस्राएल। गलीली प्रदेश प्रभु ईसा मसीह की कर्मभूमि कहलाया। इस्राएल इस जटिल अवस्था में भी ईश्वर की प्रतिज्ञाओं पर दृढ़ आस्था रखता रहा। ईश्वर उनके मन, दिल और हर सांस में विद्यमान थे। वे विदेशियों की गुलामी तथा अत्याचारों से मुक्ति पाने हेतु दिन रात ईश्वर की दुहाई देते रहते थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि उनके देश का चाहे पूर्ण पतन भी क्यों ना हो जाए, एक दिन मुक्तिदाता आकर उनका उद्धार अवश्य करेगा। वे मुक्तिदाता के आगमन के लिए तरस रहे थे। पवित्र देश के गलीली प्रदेश में नाजरेत नाम का एक छोटा सा गांव है। वहां की जलवायु सुखद और मनभावन है। जनजीवन शांत और सुखी था। लोग खेती-बाड़ी, कारीगरी एवं भेड़ बकरियां पालकर जीवन यापन करते थे। इसी गांव में जोआकिम और अन्ना नामक वृद्ध दंपति निवास करते थे। स्वभाव से वे दोनों बड़े ही संत प्रवृत्ति के थे। उनके हृदय में ना तो रोमी साम्राज्य से घृणा थी और ना हेरोद से भय। प्रतिदिन प्रातः प्रार्थना, भजन आदि गाकर अपनी दिनचर्या आरंभ करते थे। ठीक समय और अवसर पर सभागृह में प्रार्थना करना, धर्मग्रंथ का पाठ सुनना, संहिता की शिक्षा ध्यान में रखना वे अपना कर्तव्य समझते थे। वे दाऊद वंश के थे, लेकिन वे निस्संतान थे। वृद्धावस्था में ईश्वर ने उनकी प्रार्थना सुनी। नगर में चर्चा होने लगी कि अन्ना गर्भवती है। रब्बी जोआकिम भाग्यशाली है। इस आयु में बच्चे का होना उनके लिए भाग्य की बात है। वे हमारे नगर में एक विशेष कृपा लाए हैं। अन्ना ने एक पुत्री को जन्म दिया। रब्बी जोआकिम ने पड़ोसियों के साथ मिलकर ईश्वर की स्तुति की, धन्यवाद दिया कि ईश्वर ने उन्हें एक संतान दी। उस बालिका का नाम मरियम रखा गया।
विश्व इतिहास के उस महानतम क्षण में ईश्वर ने मरियम को अपने चुनाव में योग्य माना ताकि वह मानव मुक्ति योजना में अपना सहयोग दें। पवित्र माता मरियम का जन्मदिन प्रतिवर्ष हम 8 सितंबर को मनाते हैं। मरियम के जन्म के शुभ अवसर पर स्वर्ग लोक में ही नहीं बल्कि इस पृथ्वी पर भी आनंद एवं हर्षोल्लास की लहर उमड़ पड़ी है, क्योंकि मरियम समस्त मानव जाति के लिए संतोष और आशा की किरण लेकर आई है। उसके माता पिता संत अन्ना एवं संत जोआकिम अपनी नन्ही पुत्री को देखकर आनंद से प्रफुल्लित हैं तथा परम पावन ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। हम भी उस आनंद के सहभागी बने, क्योंकि मरियम हमारी महारानी तथा हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की माता है। अतः अपनी माता के पावन जन्म पर्व के अवसर पर सहर्ष आनंद मनाए। इस अवसर पर शैतान भयभीत होकर कांपने लगा, क्योंकि उसका सिर कुचलने हेतु एक स्त्री ने जन्म लिया है, जैसे उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संज्ञा 15 में ईश्वर ने प्रतिज्ञा की या भविष्यवाणी की। आइए हम सभी जो मरियम की संतान हैं, हम शैतान से नहीं डरें, क्योंकि शक्तिशाली स्वर्गीय माता सदैव हमारे साथ रहकर हमारी रक्षा करती हैं। आइए इनसे जुड़ी एक विशेष घटना को हम जानेंगे। बालक यीशु की संत तेरेसा का जन्म 1873 में फ्रांस देश के एक धार्मिक परिवार में हुआ था। उसका नाम मेरी फ्रांकोइस तेरेसा मार्टिन था। उसके परिवार की 5 बेटियों ने ब्रह्मचर्य का व्रत धारण कर धर्म बहन बन गई थी। तेरेसा की तीव्र इच्छा थी कि वह भी कार्मल कॉन्वेंट की सदस्य बन जाए, परंतु 15 वर्ष की अवस्था तक भी उसे कॉन्वेंट में प्रवेश नहीं दिया गया। उसने माता मरियम से सहायता मांगी तथा स्वयं संत पापा लेओ 13वें से कार्मल कॉन्वेंट में प्रवेश हेतु अनुमति प्राप्त की। 16 वर्ष की आयु में उसने स्वयं को ईश्वर की सेवा में समर्पित किया। वह धार्मिकता तथा पवित्रता में तीव्र गति से बढ़ती गई। वह इन पवित्र गुणों के कारण 22 वर्ष की आयु में ही शिक्षार्थियों की अध्यक्षिका यानी अंग्रेजी में नोविस मिस्ट्रेस बोलते हैं, नियुक्ति की गई। उसने अपना जीवन प्रभु के असीम प्रेम और त्याग में व्यतीत किया। कठिन तपस्या के कारण उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया और वह 24 वर्ष की आयु में ही स्वर्ग सिधार गई। कलीसिया के पुरोहितों तथा मिशनरियों की सहायता हेतु वह स्वयं प्रार्थना एवं तपस्या करती रही। वह नन्हा फूल अंग्रेजी में लिटिल फ्लावर कहलाती है, उसके नाम से वे जानी जाती हैं। वह सन 1925 में संत घोषित की गई। अब वह संपूर्ण संसार की कैथोलिक मिशन की संरक्षिका एवं धर्माचार्य नियुक्त की गई हैं। हमारे अभ्यास के लिए हम माता मरियम का मेडल सदैव पहने रहें तथा उसका सम्मान करें। ऐसे मेडल तथा अन्य पवित्र वस्तुएं उप संस्कार कहलाते हैं, अंग्रेजी में सैक्रमेंटल्स कहलाते हैं, जिन्हें हम कलीसिया की विशेष प्रार्थना के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। अतः उनके द्वारा ईश्वर से आध्यात्मिक तथा सांसारिक अनुग्रह भी हमें प्राप्त होते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हे अति पवित्र माता मरियम,
भोर का तारा, तूने अपने जन्म द्वारा हमें मसीह के आगमन की सूचना दी है। उसी कृपा की किरण से हमारी आत्माओं को प्रज्वलित कर, जिससे हम इस ज्योति में चलते हुए अन्य लोगों के समक्ष आदर्श जीवन प्रस्तुत कर सके और इस जीवन के पश्चात स्वर्ग धाम में प्रवेश करने के योग्य बन सके। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन।